देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत महोबा की खबर के साथ। महोबा में चित्रगुप्त जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान तमाम रूप से नेता लोग भी मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के महोबा में भगवान चित्रगुप्त की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यस्थ समाज सेवा समिति की तरफ से आयोजित जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सौरभ तिवारी, वरिष्ठ समाजसेवी सुलभ सक्सेना समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। भगवान चित्रगुप्त जयंती कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत अपनी मनमोहक छवि प्रस्तुत की। शहर के सिंधी कॉलोनी में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत भगवान चित्रगुप्त की आराधना के साथ की गई। इस दौरान एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने अपने विचार साझा करते हुए भगवान चित्रगुप्त जयंती कार्यक्रम की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भगवान चित्रगुप्त जयंती का ये कार्यक्रम जनता और समाज के लिए सेवा का भाव है, जिसमें सभी को बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी देनी चाहिए ताकि समाज में फैली कुरीतियों को खत्म किया जा सके। इस मौके पर समाज सेवी सुलभ सक्सेना ने भी सभी का आभार व्यक्त करते हुए समाज को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भगवान चित्रगुप्त हमेशा आराध्य देव हैं, जिनका सम्मान सभी जाति और सभी धर्म से जुड़े लोगों को सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री चित्रगुप्त जी की जयंती समारोह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। कायस्थ समाज द्वारा पूरे महोबा जिले के सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित थे और एक ऐसा कार्यक्रम की जिसमें जो अपने प्रतिभावान छोटे छोटे बच्चे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उनकी भी प्रतिभा का निखार हो। पर प्रतिवर्ष हमारे कायस्थ बंधुओं द्वारा, चित्रांश बंधुओं द्वारा जयंती को भव्य तरीके से मनाया जाता है। इस बार भी कायस्थ समाज सेवा समिति जनपद महोबा ने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र से हमारे चित्रांश बंधु एकत्रित हुए हैं, सपरिवार एकत्रित हुए हैं। हमारे समाज के आराध्य देव श्री चित्रगुप्त जी भगवान का प्रकटोत्सव है। इसके उपलक्ष्य में हमारे समाज द्वारा पूरे महोबा जिले के एक कार्यक्रम रखा गया, जिससे कि समाज में जागरूकता फैले और चित्रगुप्त जी का सभी लोग जो है पूजन किया जाए। आगरा से संत देवकीनंदन महाराज का बड़ा बयान सामने है। दरअसल ये पूरा बयान ताजमहल से जुड़ा है। ताजमहल के कमरों को खुलवाने को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। आगरा के ताजमहल मामले में विवाद में एक नया मोड़ सामने आया। इस मामले में देवकीनंदन महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ताजमहल बंद कमरों को खुलवाकर उनका परीक्षण करा लिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। तो वहीं ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले का देवकीनंदन महाराज ने स्वागत किया है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि ताजमहल पर जो फैसला आएगा उसको माना जाएगा। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने के लिए लेकर याचिका भी दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दायर एक याचिका में एएसआई को आगरा में ताजमहल के अंदर 20 कमरे खोलने का निर्देश देने की गुजारिश की गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वहां हिंदू मूर्तियां हैं और शिलालेख छिपे हैं या नहीं। बता दें कि ये याचिका भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या जिले के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने दायर की है। तो वहीं डॉक्टर रजनीश सिंह ने कहा कि उन्होंने 4 मई को याचिका दायर की है, जिस पर 10 मई को सुनवाई होनी है। याचिका कहना है कि ताजमहल से जुड़ा एक पुराना विवाद है। ताजमहल में करीब 20 कमरे बंद हैं और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा माना जाता है कि इन कमरों में हिंदू देवताओं और शास्त्रों की मूर्ति है, इसीलिए मैंने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर एएसआई को तथ्य का पता लगाने के लिए इन कमरों को खोलने के निर्देश देने की मांग की है। इन कमरों को खोलने और सभी विवादों को शांत करने में कोई बुराई नहीं है। याचिका में याचिकाकर्ता ने अदालत से राज्य सरकार को एक समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की है, जो कि इन कमरों की जांच करे और वहां हिंदू मूर्तियों और धर्म ग्रंथों से संबंधित किसी भी सबूत की तलाश करे। आक्रमणकारियों ने उसे नाम बदल दिए गए, व्यवस्थाएं बदल दी गई और अपने अपने हिसाब से उसको नाम दे दिए गए और अपना कह दिया गया। ऐसी एक आध नहीं, कई जगह हैं। तो अगर न्याय की चौखट पे ये विषय सब्जेक्ट पहुंच गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद का हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बातें हम लोग मान रहे हैं, उनकी जाँच हो रही है और जाँच हो रही है तो पता चल रहा है कि उसमें है क्या। ठीक उसी लाइन पे अगर हम जाके ताजमहल का भी परीक्षण करा लें
हो जाए, वो कमरे खुल जाएं, वहाँ व्यवस्था पता चल जाए, तो दूध का दूध, पानी का पानी, जो चीज़ें हो, वो जो सच्ची बातें हैं, जो फैक्ट हैं, वो हमारे सामने आने चाहिए। उसे छुपाने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, उसे छुपाया क्यों जाए। जो चीज़ है हमारे समाज में, उसे अगर हम प्रस्तुत कर देते हैं, न्यायपालिका उसका कोई निर्णय दे देती है, तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई हानि होगी। हम कहें, चाहे मैं कह रहा हूँ तेजो महल है, वो कह रहे हैं ताजमहल है, महल तो है ना, तो महल तो वो हम लोगों का ही है तो भारत में ना, तो हम तेजो महल या ताजमहल का निर्णय सुप्रीम कोर्ट कर दे, जो कोर्ट कर दे वही हम स्वीकार कर ले, उसमें तो कोई बुराई है नहीं। संभल में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आए, जिसके मद्देनजर 2 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। संभल में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे। संभल में बिना परमिशन के अवैध खनन चल रहा था, जिस पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां मौके से अवैध खनन के कई वाहन पकड़े गए, जिसके बाद खनन माफिया अधिकारियों पर वाहन छुड़वाने का दबाव बनाते नजर आए। जिसके बाद सत्ताधारी नेता थाने में पहुंचकर वाहनों को छुड़वाने का दबाव बनाते हुए भी नजर आए, जिससे ये साफ हो गया कि इन नेताओं के संरक्षण में ये अवैध खनन किया जा रहा है। बता दें कि ये मामला थाना हयतनगर क्षेत्र के गांव मऊ के निकट का बताया जा रहा है। बलरामपुर में अवैध अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसको लेकर थाने की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। यूपी में अवैध अतिक्रमण पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में बलरामपुर उतरौला तहसील अंतर्गत गेंडास बुजुर्ग में बन रहे नवनिर्माण थाने की जमीन अवैध अतिक्रमण हटाया गया, जहां उप जिला अधिकारी संतोष कुमार ओझा के आदेश के अनुसार अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जे को राजस्व की टीम और पुलिस विभाग की टीम की तरफ से खाली कराया गया। दरअसल 2 महीने पहले नवनिर्माण थाने की जमीन का पैमाइश करवाया जा चुका था। ये हाल लोगों को राजस्व की टीम ने सूचित भी कर दिया गया था कि आप अपना अवैध अतिक्रमण और कब्जा हटा ले, नहीं तो राजस्व की टीम और पुलिस बल आकर कब्जा हटवाएगी। जिसके बाद कुछ लोगों ने 3 माह के अंदर ही थाने की जमीन पर निर्माण भी करवा लिया था। तो अब जैसे ही राजस्व की टीम, पुलिस बल और जेसीबी के साथ थाने में प्रवेश की, वैसे ही लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बता दें कि एसडीएम संतोष कुमार झा के निर्देश पर राजस्व की टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से अवैध कब्जे को हटवाया गया। शाहजहांपुर में जाली नोटों के कारोबार का बड़ा खुलासा देखने को मिला। दरअसल फोटो स्टेट की दुकान में जाली नोट छापे जा रहे थे। शाहजहांपुर में नकली नोटों को छापने का कारोबार चलाया जा रहा था, जहां फोटो स्टेट की दुकान में फोटोकॉपी की बजाय चोरी छुपके 500 के नकली नोट छापे जाते थे। बड़ी मात्रा में जाली नोटों को छापकर बाजार में खपाया जाता था। नकली नोटों का ये कारोबार पिछले लंबे समय से चलाया जा रहा था, जहां पुलिस ने 52,000 के नकली नोटों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से 500 रुपए के कई नकली नोट बरामद हुए हैं, जिसे वो प्रिंटर के जरिए छापकर बाजार में चला रहा था। फिलहाल पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। के कब्जे से 104 नोट बरामद हुए हैं 500 डिनोमिनेशन के, जिसकी कीमत 52,000 रुपये। इसके अलावा 16 अदबने नोट बरामद हुए और वो मशीन बरामद हुई है प्रिंटिंग मशीन, कलर प्रिंटिंग मशीन, जिससे ये इस तरह के नोट तैयार करता था। ये सूचना थाना रामचंद्र मिशन को प्राप्त हो रही थी कि इस तरह के नोट अधिकतर शाम के वक्त व्यस्त बाजारों में या शराब के ठेकों पर चलाए जा रहे हैं। कानपुर में मस्जिदों में नमाज पढ़ने को लेकर एक सर्वे चलाया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम रूप से कई संगठन निकल कर आए हैं। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल
ने सड़क पर नमाज न पढ़ने को लेकर मुहिम शुरू कर दी है। सड़क पर नमाज न हो इसके लिए शहर की मस्जिदों का सर्वे शुरू कर दिया गया है। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल ने शहर की तकरीबन 300 मस्जिदों में सर्वे करना शुरू कर दिया है। बता दें कि यूपी सरकार ने ईद में सड़क पर नमाज अदा न करने के निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद मुस्लिम संस्थाओं पर इसका असर देखा जा रहा है। इस दौरान ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के महासचिव हाजी सलीस ने बताया कि शहर के उन इलाकों में जहां हिंदू मुस्लिम की मिक्स आबादी रहती है, वहां की मस्जिदों का सर्वे किया जाएगा। वहां की मस्जिदों को देखा जाएगा कितने लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। अगर जगह ज़्यादा है तो बाहर नमाज पढ़ने वालों को समझाया जाएगा कि मस्जिदों में नमाज अदा करें। नमाज के वक्त अगर मस्जिद भर जाती है और कुछ लोग बढ़ते हैं तो उनके लिए कुछ और इंतजाम किया जाएगा। मुफ्ती हसीब अख्तर शाहिदी साहब की क़यादत में और काज़ी शहर कानपुर मौलाना मुश्ताक अहमद मुशाहिदी साहब के साथ मिल कर के हम लोगों ने ये तय किया है कि शहर में उन इलाकों में जहाँ मखलूत आबादी है, हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, वहाँ का हम सर्वे करेंगे कि उन मस्जिदों में कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग उन मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने आते हैं और कितनी उसमें जगह है। अगर जगह अंदर ज़्यादा है और आदमी कम आते हैं तो जो बाहर बिछा लेते हैं उनको हम लोग समझा करके और मना करके वहाँ की कमेटी और इमाम साहब के ज़रिए कि आप पहले मस्जिद भर लीजिए। मस्जिद अगर भर जाने के बाद 150 लोग बढ़ते हैं तो उनके लिए ऐसा इंतज़ाम हम लोग खुद वहाँ जाकर कर। कानपुर में विकास दुबे की 67 करोड़ की जमीन पर जब्त कर ली गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिकरू कांड के बाद एनकाउंटर में मारे गए हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसके रिश्तेदारों की 67 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। बता दें कि विकास दुबे को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था, जिसके बाद एसपी आउटर की रिपोर्ट पर डीएम कोर्ट ने उसकी संपत्ति को अटैच करने का आदेश दिया था। इन जब्त हुई संपत्तियों में विकास दुबे की पत्नी की संपत्ति, मां की संपत्ति और दोनों बेटों की संपत्ति शामिल है। प्रशासन की तरफ से अटैच की गई संपत्तियों में बिकरू, चौबेपुर, कानपुर देहात और लखनऊ समेत 13 अचल और 10 चल संपत्तियां शामिल है। अब इन संपत्तियों पर तहसीलदार स्तर का अधिकारी बतौर रिसीवर तैनात होगा। इसके अलावा कानपुर देहात और लखनऊ डीएम को रिसीवर बैठाने के लिए पत्र भेजा जाएगा। एक धारा के अंतर्गत हम लोगों ने इनकी चल अचल संपत्ति को जब्तीकरण के आदेश निर्गत किए हैं। ये वही चल अचल संपत्तियां हैं जिनको इनके द्वारा अवैध रूप से इनका अर्जन किया गया था और इनके आय के स्रोत के बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं थी। पुलिस की आख्या के क्रम में ये जब्तीकरण और अटैचमेंट की कार्रवाई की गई है। इसमें तहसीलदार जो हैं वो रिसीवर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसमें यह भी अवगत कराना है कि ये चल अचल संपत्तियां न केवल कानपुर नगर जनपद में बल्कि कानपुर देहात जनपद और जनपद लखनऊ में भी स्थित हैं। तो संबंधित जिलाधिकारी गणों को भी हम लोगों के द्वारा पत्राचार किया। संभल में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की हुई मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। संभल के कोतवाली बहजोई क्षेत्र के गांव फतेहपुर की गर्भवती महिला की उपचार के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि महिला के पेट में दर्द हुआ था, जिसका उपचार के लिए फतेहपुर से बहजोई जय मां आशीर्वाद नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दर्द बंद न होने पर परिजनों ने किसी अन्य जगह ले जाने को कहा तो डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, हम सब सही कर देंगे। डॉक्टरों ने परिजनों की नहीं सुनी और अपने तरीके से इलाज करते रहे। बताया जा रहा है कि 5 घंटे में डॉक्टरों की लापरवाही का खामियाजा परिवार को भुगतना पड़ा और गर्भवती महिला को अपने बच्चे के साथ अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। जिसके बाद मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जय मां आशीर्वाद नर्सिंग होम को सील कर दिया। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन चूंकि अभी रजिस्ट्रेशन का नहीं है तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनके प्रतिष्ठान को बंद किया जाएगा। कौन सा अस्पताल है ये? जय मां दुर्गा, जय मां आशीर्वाद
यहाँ ओटीपी मिली आपको? जी, ओटी मिली मुझे। अब आप क्या करेंगे कार्रवाई? मैं बिल्कुल सील करूँगा इसको। महोबा में एक शिक्षक की हैवानियत का मामला सामने आया। दरअसल शिक्षक ने एक छात्रा को बुरी तरीके से पीटा है। महोबा के एक सरकारी स्कूल में छुआछूत का मामला सामने आया है। स्कूल में रखे घड़े से पानी पीने पर एक टीचर ने दलित छात्रा की जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में दलित छात्रा के परिजनों ने स्कूल पहुंचकर नाराजगी जताई है। इसके बाद उन्होंने तहसील दिवस में पहुंचकर एसडीएम और सीओ को लिखित शिकायत दी। उन्होंने आरोपी शिक्षक पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं एबीएसएसए इस मामले की जांच कर रही है। दरअसल ये मामला जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के छिखरा गांव का है। यहां के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पानी पीने के लिए 2 घड़े रखे रहते हैं। एक घड़े से छात्र पानी पीते हैं तो दूसरे घड़े से अध्यापक पानी पीते हैं। शनिवार को छात्रों के घड़े का पानी खत्म हो गया। दोपहर में स्कूल में कक्षा 7 की एक दलित छात्रा को प्यास लगी। उसने महिला टीचर से कहा कि मुझे प्यास लगी है, क्या मैं दूसरे घड़े से पानी पी लूं? महिला टीचर की परमिशन मिलते ही छात्रा दूसरे घड़े से पानी पीने लगी। दलित छात्रा को टीचर वाले घड़े से पानी पीता देख अध्यापक कल्याण सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने दलित छात्रा की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान दलित छात्रा ने बताया कि आरोपी टीचर ने जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। वो मटका से पानी पी लिया था, इसीलिए हम छोटी जाते, इसीलिए तो हमें रोका था, मतलब पानी पीने से। हम मतलब 2 मटके थे सो एक मटका बच्चों का था, एक मटका सर का। सो एक मटके में पानी नहीं था बच्चों वाले में, और जौन सर वाला था उसमें आधा मटका पानी था। तो हमने बोला मैम हमें प्यास लगी, हम पानी पी रहे हैं। सो मैम ने बोला ठीक है पी लो। लड़की आई थी कि हमारे मास्टर साहब हमारे घड़े में से पानी नहीं पीने दे रहे थे, तो अभी मैंने एबीएसए को भेजा है और उसके साथ साथ पुलिस वाले को भी, एक एसआई को भी, कि दोनों मिलकर संयुक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे क्या मामला है। पानी के मटके रखे हुए हैं बच्चों के लिए, टीचर भी उसी में पीते हैं, तो हम लोगों को 1 घंटे एक्स्ट्रा रुकना होता है। बच्चों की छुट्टी 12:30 बजे होती है, हम लोगों को 1:30 बजे तक रुकना होता है। तो वही बच्चों को हिदायत देते हैं कि बचा रहे पानी टीचर्स के लिए। हाँ, और सही बच्चों को रहता है। जो वो बच्ची गई, उसने गिलास लेकर के हाथ से उसमें कर दिया, तो उसको थोड़ा सा डांट दिया। हाथरस से दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया। दरअसल दबंगों ने एक किसान पर गोली चला दी, जिसके बाद किसान की मौत हो गई। हाथरस में बीती रात कुछ दबंगों और किसानों के बीच मारपीट हो गई। इस मारपीट में दबंगों ने किसान पर गोली चला दी, जिसके बाद परिजनों ने घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक किसान के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं किसान की पत्नी की तरफ से दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वहीं एसपी ने घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के पकड़ने के लिए टीमें भी गठित की है। मार दिया गया है। इस पर थाना शासनी की पुलिस तुरंत वहाँ गई और मैं पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी भी वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। घायल को अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन अस्पताल पहुँचते उसको मृत घोषित कर दिया गया। हम लोगों ने मौके पर पहुँच के जानकारी दी और शव को पंचायत नाम भरकर पोस्टमार्टम में भिजवा दिया गया है। औरैया में मालगाड़ी और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। औरैया में मालगाड़ी और ट्रैक्टर के बीच टक्कर का मामला सामने आया है। इस टक्कर में ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। बता दें कि यह घटना दिबियापुर थाना क्षेत्र के केजरी की है, जहां सुबह करीब 6 बजे गेट संख्या 9B के पास ये हादसा हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक पटरी ट्रैक्टर चालक
ट्रैक्टर खड़ा करके घूमने चला गया था। इसी दरमियान ये हादसा हुआ। गनीमत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस पूरे मामले के दौरान देखा गया कि बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस को देखकर भागा। जब पुलिस ने उसको रोकने गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में रविवार रात पुलिस की एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई। इसके बाद दोनों तरफ से गोलाबारी होने लगी और पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लग गई, जिसमें कि बदमाश घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान गाजियाबाद के एसपी सिटी निपुण अग्रवाल ने बताया कि राजनगर एक्सटेंशन में रविवार रात 10:15 पर पुलिस चेकिंग पर थी। इस दौरान पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा। पुलिस ने उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन वो भागने लगा और पुलिस पर गोलाबारी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के बाएं पैर में गोली लग गई। आरोपी की पहचान दिल्ली निवासी संतोष यादव के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली और हरियाणा में हत्या, चोरी और अन्य अपराधों समेत कुल 29 केस दर्ज हैं। उसके पास से 315 बोर की पिस्टल और एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। आरोपी को अस्पताल फिलहाल भर्ती कराया गया है। आगे की जांच दिल्ली और हरियाणा में पंजीकृत है। तभी एक एक्टिवा सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर भागा। जब पुलिस ने उसको रोकने के लिए बोला, तब उसने पलटकर पुलिस पे फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी उस पर फायर करी, जिसमें उसके पैर पे गोली लगी है। इसके पास से 315 बोर का तमंचा और एक चोरी कई एक्टिवा गाड़ी मिली है। इसको जब तस्दीक करा तो इसका नाम संतोष यादव और गुड्डू मिला है, जो कि दिल्ली का रहने वाला है। इसके ऊपर 29 से ज़्यादा मुकदमे हैं, जो कि गैंगस्टर के, लूट के और चोरी के मुकदमे हैं, जो कि गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली और हरियाणा में पंजीकृत हैं। तभी एक एक्टिवा सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर भागा। जब पुलिस ने उसको रोकने के लिए बोला, तब उसने पलटकर पुलिस पे फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी उस पर फायर करी, जिसमें उसके पैर पे गोली लगी है। इसके पास से 315 बोर का तमंचा और एक चोरी कई एक्टिवा गाड़ी मिली है। इसको जब तस्दीक करा तो इसका नाम संतोष यादव और गुड्डू मिला है, जो कि दिल्ली का रहने वाला है। इसके ऊपर 29 से ज़्यादा मुकदमे हैं, जो कि गैंगस्टर के, लूट के और चोरी के मुकदमे हैं, जो कि गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली और हरियाणा में पंजीकृत हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि पुलिस की मुस्तैदी से किस तरीके से बदमाश को गिरफ्तार किया गया, शातिर बदमाश जिस पर 29 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जो कि दिल्ली, नोएडा समेत कई जगह पर काफ़ी नामी रहा है, जिसकी वजह से कई तरह के अपराध लगातार तेजी से बढ़ रहे थे। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।